रंजू बहू, कब से चाय मांग रही हूँ, क्या कर रही हो? मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, जल्दी लाओ चाय मेरे लिए। अभी लाई माँ जी, बना ही रही थी, थोड़ा सा लेट हो गया, सॉरी माँ जी, ला रही हूँ। ये थी सुनीता देवी की बड़ी बहू रंजू। सुनीता देवी के दो लड़के थे, रवि और शशि। रवि की शादी हो चुकी थी, शशि अभी पढ़ाई कर रहा है। इधर रवि किसी से फोन पे बातें कर रहा था। जी ठीक है, मैं अपने मम्मी पापा को बता दूंगा, आप फोटो लेकर आइएगा। इधर सुनीता देवी सुन रहे हैं जी, बहू सोच रही है कि मैं उसके साथ साथ काम कराऊं, तो ये मेरे से नहीं होगा। मैं सास हूँ, महा कामचोर हो गई है। अब दूसरी बहू आएगी तब इसको मैं बताऊंगी। रंजू आकर अपने सास से बोलती है, माँ जी आप बुरा न माने तो एक बात कहूँ, एक नौकरानी रख लीजिए, मैं बहुत थक जाती हूँ। मेरे पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि घर में बर्तन धोने के लिए और झाड़ू लगाने के लिए नौकरानी रखूं, ठीक है? उसके बाद अगले दिन मम्मी, उस दिन जो लोग आए थे शशि के लिए, आज फोटो दे गए हैं दुकान पे, आप देख लीजिए कैसी है। उसके बाद सुबह की फोटो सबको पसंद आ जाती है। फिर सब मिलजुल कर बहुत खुशी से धूमधाम से शशि की और शोभा की शादी संपन्न होती है। फिर शोभा घर में आती है। उसके बाद शोभा, तुम्हें पत्नी रूप में मैं पाकर बहुत खुश हूँ। मुझे तुमसे कुछ कहना है। देखो मेरे घर में पूरी फैमिली बहुत अच्छे हैं, भाभी सबका ख्याल रखती है, तुम भी भाभी का हाथ बटाना। फिर शोभा बोलती है, देखिए जी, आपको तो पता है कि मैं अपने घर में काम नहीं करती थी, फिर भी मैं कोशिश करूंगी मुझसे जितना होगा, लेकिन मेरे ऊपर किसी का दबाव नहीं चलेगा, समझे? शोभा आने के दूसरे दिन ही सब पे अपना दबदबा बनाना चाहती थी, जिसमें पहला उसका पति था। इधर सुनीता देवी शोभा के कमरे में जाकर, शोभा बहू क्या कर रही हो? अच्छा तुम यहाँ लेटी हो, आराम करो, ठीक है? हम और रंजू सब कुछ कर लेंगे, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। रंजू की तकलीफ तो किसी को दिखती नहीं थी। पति को कभी कभी बुरा लगता था। एक दिन रंजू की तबीयत खराब हो जाती है और वो रात भर छटपटाती रहती है बुखार की वजह से। सुबह रवि अपनी मम्मी से जाकर सब बताता है और दवा लेने चला जाता है। यह सुनते ही सुनीता देवी, महारानी को बुखार हुआ है, सब मेरी छोटी बहू को देखकर ये नखरे पसार रही है ताकि वो भी इसके साथ साथ काम किया करे। सुनीता देवी हमेशा सौतेला व्यवहार रंजू के साथ करती। इधर शशि अपनी पत्नी से, शोभा भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, तुम रसोई में जाओ, कुछ नाश्ता बना लो, मम्मी भी चाय का इंतजार कर रही होगी। भाभी ठीक रहती तो अब तक चाय सबको मिल गया होता। देखो शशि, मुझे नहीं पता है कि किचन में कहाँ क्या रखा है, इसलिए तुम ऑर्डर कर दो, ऑनलाइन खाना आ जाएगा सबके लिए, ठीक है? मेरे से चूल्हा चौका नहीं होगा। शशि तो जानता था कि ये खाना बनाकर किसी को नहीं खिलाएगी, इसलिए वह खाना बाहर से मंगा लेता है पूरे परिवार के लिए। दूसरे दिन रंजू ठीक हो जाती है। फिर किचन में जाती है। माँ जी मैंने सब्जी बना दिया है, आटा मल के रख दिया है, आप बना लीजिएगा। माँ जी अभी रवि का फोन आया था, मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, मैं वहाँ जा रही हूँ। जब दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो मम्मी उसकी रोते हुए बोलती है, माँ जी आप रंजू को लेकर आ गए, बहुत अच्छा किए। मेरी तो ऐसी हालत हो गई थी कि मुझे लगा कि मैं अपने बच्चों को देख ही नहीं पाऊंगी। आइए बैठिए आप लोग। मम्मी आप रो मत, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी। लेकिन रंजू जानती थी और ये बात रवि भी जानता था कि वो ज़्यादा दिनों की मेहमान नहीं है, क्योंकि उनको ब्लड कैंसर था। उसके बाद रवि कुछ दिनों के लिए रंजू को उनके पास छोड़कर वापस अपने घर आ जाता है। लेकिन यहाँ आने के बाद शोभा और उसकी सहेली दोनों, देखो शोभा, तुम्हारी जेठानी तो अपने मायके गई और वो इकलौती है, अब वो आने वाली नहीं है। तुम्हारा जीवन चूल्हे चौके में ही बीतेगा। देखो मैंने नौकरी कर लिया है, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई तो बेकार ही गई, अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। ये सारी बातें रवि के सामने ही शोभा की सहेली बोल रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है और वहाँ से काम पे चला जाता है। उसके बाद कुछ घंटे बाद ही, माँ जी मेरा एक एग्जाम है, मैं वहाँ जा रही हूँ, पहले मम्मी के पास जाऊंगी
मुझे आते आते 2-3 दिन लग जाएंगे। उसका तरीका देखकर सुनीता देवी गुस्से में बोलती है। ये कोई तरीका है शोभा घर से जाने का? तुम इस घर की बहू हो, तुम जो मनमानी कर रही हो मैं सब कुछ सह रही हूँ। और ये कैसे कपड़े पहन के घर से निकल रही हो? 3 दिन से तुम खुद घर में ऑनलाइन खाना मंगा के खा रही हो। हम लोग खा रहे हैं या मर रहे हैं कुछ नहीं जानती हो तुम। माँ जी पहली बात तो सुन लीजिए कि इस तरीके मुझसे बात मत कीजिए। और मैं कैसे कपड़े पहन रही हूँ और क्या कर रही हूँ, मैं गुलाम नहीं हूँ आपकी कि आप जैसा चाहेंगे वैसा करूँगी। ठीक है, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैं जा रही हूँ, आपको जो मन करे कर लीजिए। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और सुनीता देवी ये सब देखती रह जाती है। अब सुनीता देवी की आंखें खुलती है कि मैं हमेशा रंजू के साथ सौतेला व्यवहार करती रही, उसकी अच्छाई का फायदा उठाया। शाम को जब रवि के पिताजी आते हैं उसके बाद एक बात कहूँ जी, हम चलते हैं रंजू के माँ को देख के आने। क्या बात है, आज तक रंजू को तो तूने अपनी बहू माना नहीं, आज रंजू की माँ का भी ख्याल आ रहा है। उनको तो सब पता था क्योंकि शोभा गुस्से में दुकान पे भी गई थी। सुनीता देवी जब रंजू के घर जाती है तो रंजू की मम्मी उनको देख के रोने लगती है क्योंकि आज तक उन्होंने कभी उनको समधन नहीं माना था। ये सारी बातें रंजू और रवि सुन रहे हैं और फिर माँ से आकर रवि बोलता है, मम्मी कोई बात नहीं, मुझे पता था यही होना है, क्योंकि इंसान दूसरों को जो देता है वही उसको मिलता है। इज्जत देता है तो इज्जत और नफरत देता है तो नफरत मिलता है। मम्मी